नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में इससे पहले बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। आपको बता दें कि जो विधायक फ्लैट अलॉट होता है तमाम विधायकों के लिए, उनका आवास अलॉट होता है, बिहार सरकार की ओर से ये किया जाता है। ऐसे में उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बड़ा बदलाव क्या कुछ हुआ है हमारे सहयोगी आलोक बताएंगे। बड़ा बदलाव हुआ नहीं, है। बड़ा बदलाव की बात हम करेंगे। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये पूरा डुप्लेक्स बंगला है, एक नहीं, यहाँ बहुत तमाम सारे हैं और इसके पीछे इसका एक्सटेंशन भी किया गया है। मिलर हाई स्कूल के पास से अगर आप जाएंगे तो ये पूरा बनकर तैयार है। आगे दिखाइए, ये पूरे कैंपस को हम दिखाने के लिए कहेंगे। ये पूरा कैंपस दिखाइए कितना अच्छा ये यहाँ बंगले बने हुए हैं। सभी पार्टियों के जो विधायक हैं जो जीत के आते हैं, कई ऐसे मंत्रियों के आवास यहाँ पर हैं। तो ऐसे में अब इसमें बड़ा फेरबदल किया गया। देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में स्पष्ट बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से धैर्य होकर देखिए, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ जो अनुमान लगता है वो होता नहीं है। कुछ इतर हो सकता है या हो सकता है कुछ और बड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ फेरबदल हो, क्योंकि एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, सरकार बनेगी, महागठबंधन की होगी, एनडीए की होगी, ये तो परसों मालूम चल पाएगा, यानी कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से आवास में बदलाव किया गया ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं पटना में जो एमपी माफ़ कीजिएगा एमएलए का जो फ्लैट है वहाँ पर मौजूद है। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप अब क्या किया गया है, सभी जो आवास हैं उस आवास को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ही उसको अलॉट कर दिया गया है, उसको क्रमांकित कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी विधायकों को नहीं, जो उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आएंगे, जो उस क्षेत्र से जीत कर आएंगे, उन्हें वो बंगला दिया जाएगा। अब इसे देखिए, ये बंगला है 128 अलौली। राम वृक्ष सजा आरजेडी के विधायक थे, ये फिलहाल प्रत्याशी भी हैं महागठबंधन से। अब ये जीत कर आए, कोई भी आए, अलौली से जो जीत कर आए वो अलग बात है, लेकिन राम वृक्ष सजा भी अगर जीत के आते हैं तो ये बंगला उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंगला मिलेगा किन्हें, जो चकाई सीट से जीत के चकाई सीट से जीत कर आएंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 243 चकाई, जमुई के चकाई जहां से सुमित सिंह बिहार सरकार के मंत्री मौजूदा विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सामने में महागठबंधन की ओर से सावित्री देवी हैं। देखना होगा क्या होता है, क्योंकि वहां भी चुनाव टशन का हुआ है। हालांकि रुझान ये कह रहे हैं कि सुमित सिंह की जीत हो सकती है वहां पर। तो ऐसे में ये घर चकाई के जो विधायक होंगे उनको अलॉट होगा। अब दूसरे घर की ओर बढ़ते हैं। अब दिखाते हैं आपको, देखिए, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 242 मतलब 243 242 ऐसे करके झांझा। अब तक ये घर किसका था? नारायण प्रसाद का, नौतन के विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। लेकिन अब जो कोई भी झांझा से जीत कर आएंगे उन्हें यह घर अलॉट होगा। इसके अलावा देखिए, हम अगर इधर बढ़ेंगे थोड़ा सा और उधर भी दिखा दीजिए। देखिए, जमुई से अब जमुई से जो जीत कर आएंगे उन्हें ये घर मिलेगा। जमुई श्रेष्ठ सिंह जहाँ से जीती हुई विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ रही हैं। अब ये घर किन्हें मिलेगा? जमुई से जो जीत कर आएंगे ये घर उनका हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 241 फिलहाल किसका है? इजराहुल हुसैन का है, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, तो उनका था। लेकिन अब ये जमुई के जो भी जीत के आएंगे उन्हें हो जाएगा। यानी कि समझ सकते हैं, ये उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डुप्लेक्स बना था और इसके पीछे भी बनकर तैयार है, जो पटना का मिलर हाई स्कूल है उसके पीछे भी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या बदलाव किया गया है। सभी घरों के बाहर, भले ही उनके विधायक को अभी एक घर उनको अलॉट है, जो उनके विधायक हैं उनको ही एक घर अलॉट है, लेकिन अब यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। भले ही अभी उनका घर है, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर से ये 18वीं विधानसभा का गठन होगा, तो फिर इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अभी ये घर किनका है? रामबली सिंह यादव का है, जो कि घोसी से विधायक हैं। लेकिन अब ये घर किनका हो जाएगा? निर्वाचन क्षेत्र संख्या 232 बेलागंज मनोरमा देवी का होगा या सुरेंद्र यादव के बेटे का होगा? देखने वाली बात है, रिजल्ट क्या आता है। तो बेलागंज के जो विधायक आएंगे, आज नहीं अब सब दिन, बेलागंज के जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, विधायक आएंगे, वो इसमें ही रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रणविजय साहू, सदस्य बिहार विधानसभा मोरवा, अभी तक ये इनका था, आरजेडी का है। लेकिन अब ये टिकारी से जो जीत कर आएंगे, टिकारी में देखिए अनिल कुमार हैं, जिन पर पथराव हुआ था। ये घर जो है वो टिकारी विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनको अलॉट किया गया। यानी कि जो विधायकों की जितनी संख्या है, हर एक आवास को एक विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाम पर अलॉट किया गया है। यानी कि अब वो विधायक के नाम से नहीं, उस क्षेत्र के नाम से होगा। ये एक बड़ा बदलाव किया गया। तो कई जो जीत के आएंगे उनका आवास भी छिन जाएगा। जो भी जीत के आएंगे छिन जाएगा उनका। हाँ, जो जीत के आएंगे अब उनका जो आवास होगा, जो उनके संसदीय विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से होगा,
वो आवास होगा, वो उन्हें अलॉट होगा। देखिए गया टाउन, गया टाउन से जो जीत कर आएंगे 230 गया तो टाउन देखिए, निर्वाचन अभी क्षेत्र तक ये संख्या किसी और का था, लेकिन अब किसी और का हो गया जाएगा। टाउन का हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये भी घर है, तो इसे भी अलॉट किया गया है। ये देखिए बोध गया निर्वाचन से क्षेत्र बोध गया 229 229, वो जीत के आएंगे। आगे भी बढ़ते चलिए। देखिए हर एक घर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और ये कितना बड़ा बदलाव किया गया। आगे बताएंगे भी कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट कितना चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल एक 2020 के एग्जिट पोल एक को मानक देख है, एक मानक है 2020 का। 2015 में देख लीजिए, 15 में ये कहा गया था कि बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। उस वक्त महागठबंधन एक तरफ थे, हुआ क्या, महागठबंधन की सरकार बन गई। बंगाल में एग्जिट पोल में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ था। देखिए ये देखिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या 228 बाराचट्टी। पहले ये मुकेश कुमार यादव जो बाजपट्टी से विधायक हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां से, और अब पहले तक उनका आवास था, लेकिन अब जो जीत के आएंगे बाराचट्टी से उनका ये आवास हो जाएगा। ये मुकेश यादव का है, जो सीतामढ़ी के बाजपट्टी से महागठबंधन के प्रत्याशी, अभी विधायक भी थे। विधायक। अब देखिए इसके बाद ये मुकेश रोशन का घर हो गया। मुकेश रोशन जो कि महुआ भी बहुत हॉट सीट है, सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे हाँ, ज्यादा चर्चा। इस घर में जितने लोगों ने खाना खाया होगा, बैठकर आराम किया होगा, अगर उतने भी लोगों ने मुकेश रोशन को वोट दे दिया होगा तो उम्मीद है कि जीत उनकी हो जाएगी। अब लेकिन ये घर हो जाएगा इमामगंज जो जीत के आएंगे 227 उनका हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये घूम कर आपको क्यों दिखा रहे हैं। रात का समय है, कितना अच्छा आलिशान ये पूरा जो इलाका है बनकर तैयार है, हर तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। तो खैर ये एक बड़ी बात है। हम चाहेंगे अभिषेक से जुड़कर हम इस पूरे वीडियो को समाप्त करें। बताएं कि आगे भी हम जितने विजुअल्स आपको दिखा रहे होंगे, विजुअल्स के माध्यम से घरों की तस्वीर आप देख सकते हैं। विधायक का नेम प्लेट लगा हुआ है, लेकिन उस पर जो स्टिकर लगा हुआ है, भले ही किसी पार्टी के विधायक हो, लेकिन अब वो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो उनका क्षेत्र कुछ विधायकों ने हटाना भी शुरू कर दिया, अपना नेम प्लेट हटाना भी शुरू कर दिया है। जैसे शेर घाटी की बात कर ले, यहाँ पर पहले दूसरे विधायक रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना हटा लिया नेम प्लेट। देखिए नेम प्लेट उखाड़ी हुई है, नीचे देख लीजिए आप, नेम प्लेट उखड़ी हुई है, क्योंकि अब ये हो गया 226 और शेर घाटी क्षेत्र संख्या 226 हटा दी है। तो ठीक है, अगली सीट की बात ठीक है, हम आते हैं, हम बात चुनाव पर करते हैं। देखिए और भी लोगों के बंगले हैं यहाँ पर। हमने कहा ना 243, हम कितना घुमाए। जो खबर हम समझाना चाहते थे वो खबर आप समझ चुके हैं कि अब बंगला जो है विधायक के नाम से नहीं, अब विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से होगा। उनका बंगला पहले से ही तैयार है। अब देखिए ये राजेश कुमार सिंह जो आरजेडी के विधायक हैं, हथुआ से, गोपालगंज से। अब ये हो चुका है गुरुआ का। गुरुआ से जीत के जो आएंगे, गया के गुरुआ से, उनका ये बंगला जो है वो हो जाएगा। तो गुरुआ निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये बंगला तैयार किया गया है। तो सभी को बंगले अलॉट किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जो भी जीत के आएंगे उनको वो बंगला दिया जाएगा। एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जीत कर आइए, फिर भी जो सिटिंग विधायक है जो जीत के आएंगे, फिर भी जो उनका घर पहले वाला था वो नहीं रहेगा। लेकिन कई हॉट सीटें हैं, कई हॉट सीट है। महुआ में देखिए, हाँ महुआ में क्या चर्चा है, हॉट सीट। मुकामा में देखिए आनंद सिंह क्या मिठाइयाँ बन रही हैं, मिठाइयाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। 18,000 लीटर दूध आया हुआ है, मिठाई बन रही है, खाने पीने की व्यवस्था है, टेंट पंडाल की व्यवस्था है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट लेवल। छपरा सीट भी हॉट सीट है, छपरा सीट भी हॉट सीट है। वहाँ राखी गुप्ता का क्या होता है ये देखना होगा। ये भी है लालगंज देखिए ना, कुम्हरार सीट पर क्या होता है, केसी सिन्हा कितना वोट लाएंगे, क्या जीत जाएंगे। बिट्टू सिंह दीघा वाले कितना वोट लाएंगे, जीत के दावे कर रहे हैं, क्या होना है वहाँ पर। संजीव चौरसिया फिर वो भी दावे कर रहे हैं कि हम भी जीतेंगे। तो देखना होगा क्या होता है वहाँ पर, देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन बड़ा फेरबदल हुआ है। और एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर सकते हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एग्जिट जिस तरह से बढ़ चढ़ कर पोलिंग परसेंटेज हुए हैं, अगर ये महिलाओं ने वोट डाल दिया है खुलकर, तो फिर ये कम ही सीट दिखाया जा रहा है। तो फिर सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है। तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या सटीक होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऊपर नीचे होगा, देखना ऊपर नीचे होगा। 14 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं उस पर भी लाइव सिटीज आपको सबसे पहले जानकारी देगा। लेकिन एक बड़ा फेरबदल हुआ है। तमाम विधायक जीत कर आएंगे, उनका आवास बदल जाएगा। तमाम ऐसे विधायक हैं जो जीत कर आ सकते हैं, उनके अपना बोरिया बिस्तर लेकर दूसरे आवास जाना होगा। तो एक बड़ा फेरबदल देखना होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।